तो हेलो दोस्तों, आज हम आगे नए वीडियो पे नई चीज़ को लेकर के। ये दोस्तों, ये हर एक बार हम देखिए दोस्तों, हम वही क्वेश्चन लाएंगे जो आप लोगों को एग्ज़ाम में बार बार पूछता रहता है, वही क्वेश्चन लेके आते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन सब है। तो इसमें देखिए कि पहला नंबर क्वेश्चन है 0.001 और ऊपर में एक डैश नज़र आता होगा। ये क्या है? डैश का p/q रूप निम्नलिखित में कौन है? यानी इसका p/q के रूप बताना है। तो सबसे पहले p/q के रूप में ये क्या है? 0.001 और ऊपर में क्या है? डैश है, डैश दीजिए। हमें पता है, बचपन से हम सीखते आए कि हम इसको अगर दशमलव हटा दें तो दशमलव के जगह पे 1 लिखेंगे, उसके बाद जितना अंक होता है उतना 0 लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम दशमलव की जगह पे 1 दे दिए और एक 0 था तो 1 0 बैठे, दूसरा 0 था जो और 1 था, यानी 3 वर्ड था तो 3 0 बैठाए। अगर 4 वर्ड रहता तो 4 0 बैठाते, 2 वर्ड रहता तो 2 0 बैठाते। इतना तो कर दिया। अब ये डैश को हटाने के लिए ये 0.1 सिर्फ 1 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे 1000 हो गया ना, और उसमें ये डैश हटाने के लिए इसमें से 1 को माइनस करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले क्या किए, यानी ये क्वेश्चन था उसको सबसे पहले दशमलव हटा दिए। तो दशमलव कैसे हटाया जाता है? यानी दशमलव की जगह पे 1 लिख दो, उसके बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 लिखना पड़ेगा। उसके बाद तो ये तो आगे, यानी 1 के आगे कितनों भी 0 लगा रहे वो 1 ही होगा। इस साइड लगा रहेगा तब कुछ वैल्यू होगा, इस साइड 1 ही कहलाएगा। उसके बाद 1 लिख दिए, उसके बाद 1000 लिख दिए, और ये डैश को हटाने के लिए इसमें से 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो 1 यहाँ पे 1 ऊपर में है और ये 1000 में से 1 को माइनस करेंगे तो 999 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो हमारे ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं सोचना है, इसी तरह से बना लेना। और कभी कभी डैश भी लगाता है, कभी कभी बिना डैश वाला भी देता है। ये दे देगा, बोलेगा कि इसका मान बताइए, तो डायरेक्ट क्या करना, यानी दशमलव हटाओ, 1 0 बैठाओ, बराबर 1/10 हो जाएगा। क्यों 1/10 हुआ? क्योंकि इसके आगे में डैश नहीं था। डैश रहे तो इस तरह से बनाना, और डैश न रहे तो इस तरह से बना के कंप्लीट कर देना। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। आगे हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा ही जाता है। तो देखिए, सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा वो बताने के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन अनुसार। तो सबसे पहले देखना कि मैथ का क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमें दिया है? तो यहाँ पे दिया है सेक ए प्लस tan a और इधर दिया है 1 माइनस साइन ए, इतना चीज़ दिया है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना कि कॉस से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर दो, कॉस ए से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं ना, क्योंकि ये कॉस तो कट ही जाएगा, ये ले सकते हैं। यानी ये हम अपने मन से कॉस को ले लिए हैं। तो कॉस ऊपर में भी लिख दिए, नीचे में भी लिख दिए। क्यों लिए तो आगे पता चलेगा। तो देखिए, इसके बाद इसको अभी कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही, प्लस tan a लिख दिए, कोई दिक्कत। अब हम इसको इस साइड देखें तो इसको 1/cos a लिख सकते हैं, माइनस इसको sin a/cos a लिख सकते हैं, और इधर जो है वो लिख रहने दो, cos a। कोई दिक्कत समझ में आया? अब यहाँ पे इसको अभी तो सेम लिखना है, sec a प्लस tan a। इधर यहाँ पे इसका फार्मूला बैठा है 1/sin a। क्या होता है सूत्र इसका? 1/sin a का होता है, sin 1/cos a का फार्मूला हो जाता है सेक। ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। 1/cos का फार्मूला क्या होता है? सेक। तो यहाँ पे बैठाएंगे क्या? सेक a बैठाएंगे। अब माइनस sin/tan का क्या होता है? तो हम यहाँ पे लिख दें कि sin a/cos a का फार्मूला होता है tan a।
tan a होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan a। यानी ये हम सूत्र का उपयोग किए, किसका उपयोग किए, सूत्र का। ये 10वीं क्लास का फार्मूला है। 1/cos को लिख सकते हैं sec a और sin cos को tan लिख सकते हैं। हम किस लिए किए, क्योंकि ये चीज़ नज़र आता होगा और ये सूत्र क्या होता है, यानी ये सूत्र किसका होता है, तो 9th क्लास में या 8th क्लास में पढ़े होंगे क्या, यानी a² और -b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a - b। ये सूत्र पढ़े होंगे ना। तो यही चीज़ का अभी उपयोग करेंगे। ये a का जगह पे यानी sec a और b की जगह पे tan a। तो इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, sec a² a और इसको -tan a² लिख सकते हैं। गुन्ने cos a है तो cos a लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। यानी सूत्र भी हम साथ साथ लिखते जा रहे हैं कि कहीं पे आप लोगों को दिक्कत ना हो। और एक और यहाँ पे सूत्र का यूज होगा कि ये भी 10वीं क्लास में होता है, क्या है, sec a² और -tan a का सूत्र होता है 1 होता है। देखिए कितना सूत्र यूज हुआ, 1 2 3 4 सूत्र इसमें यूज हुआ। और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी इतने के जगह पे ये सूत्र होता है 1 होगा और ये cos a। अब cos a को 1 से गुना करेंगे तो ये cos a हो जाएगा। देखिए ये हमारे ऑप्शन में है, तो हम देखते हैं तो हमारे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह से बनाना, कोई दिक्कत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम देखें कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। यानी इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक वृत्त है और केंद्र पे 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये केंद्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका बोला जा रहा है चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो मैथ में सबसे पहले, और इसमें त्रिज्या कितना, 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दे दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसको लिख लो। तो इसमें देखते हैं कि त्रिज्या दिया है, त्रिज्या लिख लो। त्रिज्या को हम r से इंडिकेट करते हैं, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। और केंद्र यानी थीटा का मान दे दिया है, कोण जिसको बोलते हैं थीटा का मान 30 डिग्री दे दिया है, लिख दिए। अब क्या बोलता है, चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिख देंगे चाप की लंबाई बराबर। अब चाप की लंबाई का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है θ/360 2πr। ये सूत्र हुआ, ये सूत्र याद होना चाहिए, ये सूत्र याद रहेगा तभी ये बनेगा। तो ये सूत्र लिख दिए। अब जो मान दिया है बैठा दो, थीटा का मान 30 दिया है, 30 बैठा दो, और नीचे में 360 है, 360 और 2 अगुन्ने। अब पाई का मान 22/7 होता है, अगुन्ने आर का मान 7 है। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। अगर क्वेश्चन में कुछ दे दिया पाई का मान तो वो यूज करना, अन्यथा नहीं दिया रहे तो हमेशा 22/7 पाई का यूज करना। तो ये 7 से 7 ऊपर नीचा कट जाएगा, ये भी एक 0 से दूसरा 0 कट जाएगा, और ये 3 से 3 1 3 3 दूना 6, यानी 12 बच गया। और काटे तो ये 2 1 2 और ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12, और भी कट सकता है 11 दूना 22 और ये 3 दूना 6। तो हमारा देखो पूरे कट गया, क्या बचा, तो ऊपर में हम देखें, ये नहीं हेरा फेरी यहाँ पे नहीं करिएगा। कितना स्टूडेंट यहाँ पे गलती करता है, अगर ऊपर वाले को ऊपर लिखेंगे और नीचे वाले को नीचे लिखेंगे। तो हमारे क्या है, ऊपर में सिर्फ 11 लिख दो और नीचे में 3 है तो 3, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन में है तो हम देख रहे हैं बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसी तरह बनाना है, और इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पे हम आ गए। तो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसलिए ध्यान से देखिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, यानी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य हमें ज्ञात करना होता है। तो ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है पता है ना, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 जहाँ तक जाइए सब प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ सिर्फ 5 तक पूछा जा रहा है, तो 5 तक कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा।
5 हुआ। ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। तो ये संख्या ज्ञात करने के लिए 2 तरीका से हम बताएंगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 है, तो यानी n बराबर यहाँ पे 5 लिख देना। ये सूत्र विधि है, और एक अपने नहीं सूत्र याद रहे तो खुद से भी निकाल सकते हैं। तो पहला सूत्र विधि बताएंगे और सेकेंड में खुद से कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे। तो देखिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य। तो इसका फार्मूला होता है n+1/2। ये सूत्र पे बना सकते हैं, ये इसका सूत्र होता है n+1/2। अब n के जगह पे जो मान है वो लिख दो, अब +1/2। तो कितना? 5 1 6/2। 6 कितना होगा? 2। कट के कितना आएगा? 3 आएगा। यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? 3। इस ऑप्शन नंबर ए। पहला तरीका ये था कि सूत्र अगर याद है, यानी यहाँ पे कुछ भी बोले, 5 बोले, 6 बोले, 7 बोले, 10 बोले, 20 बोले, n का मान जितना बोले वो लिख देना और फॉर्मूला लिख देना n+1/2, और उसके मान निकाल सकते हैं। इस तरह काट खोट के जो आएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका, मान के चलो कि हमें सूत्र हमें याद नहीं है, तो कैसे निकाले? यानी जितना रहे ना उतना जोड़ देना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और बट्टे में देना जी कितना संख्या है? 1 2 3 4 5, तो बट्टे में 5 लिख देना। कैसे के समझ में आया? यानी जितना 5 बोले तो जो 5 तक संख्या लिख देना, तो सब में जोड़ दे देना। अब बट्टे में जितना संख्या रहे उतना लिख देना। अब सबको जोड़ दो, अब 5 से भाग कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 3 3 6 6 4 10 5 15 हो गया। अब 15 पत्ते 5 5 5 5 15। हम दोनों तरीका बता दिए, जो तरीका अच्छा लगे उस तरीका से आंसर निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो तुरंत जवाब दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन पे हम आगे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, और ये क्वेश्चन 2 तरीका से पूछते हैं। दोनों तरीका हम बताते हैं। देखिए, यदि किसी बहुपद x+4 हो तो शून्यक होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे या कुछ मान दे और शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला जाए, तो जो दिया रहे ना उसको लिख देना और उसको 0 से इक्वेट कर देना। तो ये x = 0, ये प्लस रहता है, इस साइड जाके माइनस हो जाता है। तो x बराबर कितना होगा? -4। कितना सेकेंड में बना? ऑप्शन है -4, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक तो इस तरह से रहता है, एक इस तरह से देते हैं। x-4 का क्या शून्यक होगा? तो क्या करना? इसको भी 0 से इक्वेट करना। x बराबर क्या हो जाएगा? 0, ये माइनस है, इससे रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो x का मान +4 हो जाएगा। समझाया? अगर दोनों में से कुछ पूछे इसी तरह कंप्लीट ही करना। अगर यहाँ पे प्लस रहे तो माइनस लगा, माइनस वाला हो जाएगा ऑप्शन, और माइनस रहे तो प्लस वाला हो जाएगा ऑप्शन। तो